Hello everyone. So today we are going to discuss that how you can secure maximum marks in challenging questions. तो जैसा कि आप लोग जानते हो चैलेंजिंग क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें आप लोगों को 2 करना रहता है 3 में से, और ये आता है 8 मार्क्स का, मतलब 1 क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 में जिसमें आप लोगों को 1 करना रहता है 2 में से एंड 1 क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। तो ये 11 मार्क्स का जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है ना भाई, तो 11 मार्क्स का आप लोगों को लगता है कि यार 11 मार्क्स में से 11 मार्क्स मेरे चले जाएंगे अगर हार्ड क्वेश्चन आया तो। बट भाई दुनिया का कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, बट आपके 11 में से 11 नहीं जाएंगे। जो सपोज ये 5 क्वेश्चन है ना, ये पांचों क्वेश्चन एलियन वर्ल्ड से आ गया, पता नहीं कौन से प्लेनेट से, आपको नहीं समझ रहा है। आपको क्या किया, देखो क्वेश्चन कैसा आया, बहुत ही अलग प्लेनेट से आया। क्वेश्चन ऐसा है, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम PQR है, यहाँ पे एक आर्क है PXR, यहाँ पे आर्क है PSQ, ठीक है। यहाँ से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, इसकी लेंथ है PM। तो इसमें आप लोगों को क्वेश्चन में बोला कि प्रूफ करो जो PM स्क्वायर है वो इक्वल है QR इंटू PQ के, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों को शुरू में नहीं समझ में आएगा कि सॉल्व कैसे करना है। मतलब ये जो अल्टीट्यूड है इसका अगर हम स्क्वायर करें तो ये दोनों साइड के मल्टीप्लाई के इक्वल है, ऐसा आपको कंडीशन में बोल दिया। ऑब्वियसली हम जानते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता है, बट मान लेते हैं कि ये सबसे हार्ड क्वेश्चन आ गया बोर्ड एग्जाम में जिसका सॉल्यूशन आपको दिख ही नहीं रहा है। इवन मुझे भी सॉल्यूशन नहीं पता बिकॉज ये क्वेश्चन ही गलत है ना। बट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये क्वेश्चन सही है और आपको अभी इसको अटेम्प्ट करना है। तो आप लोग में से ज्यादा लोग क्या करेंगे कि इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे कि यार मुझे नहीं आ रहा है, छोड़ देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखा वो भी हार्ड है, वो भी छोड़ दिया, अगला क्वेश्चन भी छोड़ दिया, फिर जो 3 मार्क वाले थे वो भी दोनों हार्ड आए थे, वो भी आपने छोड़ दिया। तो आपके पूरे 11 मार्क्स चले गए, मतलब आपने 40 में से 11 मार्क्स तो ऐसे ही गवा दिया। तो आपके सिर्फ 29 मार्क्स बचे। अब ये 29 मार्क्स में से भी क्या पता कुछ सिली मिस्टेक हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए, MCQ रॉन्ग हो जाए, 1 सेंटेंस रॉन्ग हो जाए, तो इसमें आपके 25 मार्क्स आएंगे। या फिर चलो मैक्सिमम केस में आपके 29 मार्क्स आ गए या 28 मार्क्स आ गए, और आपके 11 मार्क्स गए ना। तो आज मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप लोग 11 मार्क्स में से 6 मार्क्स आराम से सिक्योर कर सकते हो, गारंटी। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप 11 मार्क्स में से 6 मार्क्स ऐसे ही सिक्योर कर सकते हो बहुत आसानी से। यही क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन हमें पता है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये जो अल्टीट्यूड है इसका स्क्वायर इस साइड के इक्वल है, बिल्कुल ऐसा रॉन्ग है ना। बट आप लोग क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में, देखो सबसे पहली बात आप इसमें गिवन डेटा लिखोगे। पहले तो डायग्राम आपने बना लिया, ठीक है। कैसे अटेम्प्ट करने का वो मैं बता रहा हूँ। पहले आपने डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाने के बाद लिखना ट्रायंगल PQR इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, ठीक है। अब इसमें लिखना कॉर्ड PQ कॉन्ग्रेंट टू आर्क PSQ। अब हमें प्रॉपर्टीज पता है ना सर्कल की, ये जो कॉर्ड होता है वो इस आर्क के इक्वल होता है, ये जो कॉर्ड होता है वो इस आर्क के इक्वल होता है, ये कॉर्ड इस आर्क के इक्वल होता है, ये हमें पता होता है ना। ये सब प्रॉपर्टीज है, तो वो सब आपने लिख दिया, आपने डायग्राम बना लिया। फिर लिख देना यहाँ पे PM इज परपेंडिकुलर टू QR, ऐसा आपने लिख दिया। देयरफॉर एंगल QMP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा आपने लिख दिया। फालतू डेटा है, कुछ नहीं है इसमें, बट आपने ऐसा लिख दिया कि PM जो है QR के परपेंडिकुलर है, QMP 90 डिग्री है, ठीक है। फिर आपको और कुछ डेटा इसमें नहीं दिया हुआ था। वैसे तो एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप लोगों को मिक्सअप रहेगा, बट डेटा बहुत ज्यादा गिवन रहेगा। आपने देखो अभी तक किया क्या, आपने सबसे पहले बता दिया कि डायग्राम बना दिया, फिर आपने बता दिया कि ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है सर्कल में, ठीक है। फिर उसके बाद कॉर्ड PQ जो है वो PSQ के इक्वल है, कॉर्ड QR QXR के इक्वल है, और कॉर्ड PR आर्क PR के इक्वल है। इतना आपने बता दिया। अब इसके बाद जो PM है वो परपेंडिकुलर है QR के, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल QMP कितना हो जाएगा, एंगल QMP 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे ट्रायंगल QMP और ट्रायंगल MRP की। 2 ट्रायंगल मान लेते हैं कि यार इन ट्रायंगल QMP एंड ट्रायंगल MRP। हम लोग फालतू काम कर रहे हैं एकदम। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल QMP इक्वल टू एंगल RMP, दोनों कितने 90 डिग्री है, ये लिख लिया हमने। फिर देखो साइड PM जो है वो कॉमन साइड है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे साइड PM कॉन्ग्रेंट टू साइड PM, कॉमन साइड है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग कोई भी यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन डाल देंगे कि एक और साइड इक्वल है, तो ये फिर SAS टेस्ट से ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, सिमिलर हो गया। तो ये ट्रायंगल जैसे ही सिमिलर हुआ तुरंत आप इसका रेशियो लिख दो, ठीक। आपने एक साइड कोई भी यहाँ पे फॉल्स वाली लिख दी, तो यहाँ पे लिख दिया आपने ट्रायंगल QMP सिमिलर टू ट्रायंगल MRP, ऐसा आपने लिख दिया। अब इसका रेशियो निकाल लो, ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो रेशियो कैसा आता है, QM अपॉन MR इक्वल टू MP अपॉन RP इक्वल टू QP अपॉन MP। इतना समझा? अरे ये तो प्रूफ हो गया शायद। आई थिंक वी हैव प्रूव्ड। गलत क्वेश्चन मैंने उठाया था, बट आई थिंक वी हैव प्रूव्ड। देखो नहीं प्रूव हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो ये रेशियो इसको उठाओ थोड़ा आप लोग, ठीक है। बाय टेकिंग MP अपॉन RP, क्वेश्चन वैसे गलत बनाया था मैंने, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। आप ये देखो, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, PM स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, QP इंटू RP,
तो ये जो QR था ना, इसको RP बना दो। वाह, तो मैंने एक क्वेश्चन डिस्कवर कर दिया। खुश मत हो, आंसर गलत है। ठीक है, कैसे? देखो PM मल्टीप्लाई हुआ, PM स्क्वायर हुआ और RP इंटू QP हो गया। मतलब अगर ये प्रूफ करने वाला था तो ये मेथड से आप लोग कर सकते थे, बट हमें पता है कि यहाँ पे एक और साइड इक्वल नहीं है। इस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये चीज गलत है, और अगर ये चीज गलत है तो ये चीज भी गलत है, और अगर ये चीज गलत है तो ये चीज भी गलत है। तो इसका मतलब हमने गलत प्रूफ किया है। ठीक है, वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, एलियन वर्ल्ड से आया है। तो अब इसमें मार्क्स कैसे मिलेगा आपको? देखो सबसे पहले आपने डायग्राम बनाया, इसको आधा मार्क्स दे देंगे। फिर आपने ये लिखा कि ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड हुआ है, कॉर्ड इक्वल है, ये 3 डेटा आपने लिखा, इसको हाफ मार्क्स दे देंगे। फिर आप लोगों ने परपेंडिकुलर लिखा, ये लिखा, इसको हाफ मार्क्स आपको दे देंगे। फिर आप लोगों ने यहाँ तक सही लिखा, यहाँ तक आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो यहाँ पे भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। बट आपने आगे गलती कर दी, इसको गलत लिख दिया, तो यहाँ पे गलत डालेंगे, और अगर वो गलत है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें आधा 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 1.5 मार्क्स आपका फिक्स है। सपोज ये स्टेप भी रॉन्ग है तो भी आप लोगों को देखो 4 में से 1.5 मार्क्स मिल गया, और 4 में से 1.5 आगे जाके कैसा हो जाता है? 2 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब 4 में से 2 मार्क्स आप लोग निकाल सकते हो। फिर अगले जो चैलेंजिंग क्वेश्चन आएंगे उसमें भी 4 में से आप 2 निकाल सकते हो। फिर अगला जो 3 मार्क वाला आएगा उसमें भी आप 3 में से 1.5 निकाल सकते हो, और जब 1.5 आगे जाता है तो वो 2 बन जाता है। तो देखो 2 + 2 + 2 6 मार्क्स आपके आ गए। कैसे आया? आपको तो चैलेंजिंग क्वेश्चन एक भी नहीं आता था, फिर भी आपके 35 मार्क्स आ गए। लोग बोलेंगे यार चैलेंजिंग क्वेश्चन इतना हार्ड आया था इस साल, फिर भी इस बंदे ने 35 मार्क्स ला दिया। सबका तो 29, 28 ऐसा लटक गया मार्क्स, बट इसने 35 ला दिया। कैसे लाया? आपको तो पता है ट्रिक। आपने क्या किया? आपने गलत इन्फॉर्मेशन, मतलब शुरू में जो गिवन था उसी को थोड़ा घुमा फिरा के लिखा, फिर आपको डायग्राम में जो दिख रहा था वही लिखा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन डाल के गलत प्रूफ कर दिया। तो ये प्रूफ गलत है ऑब्वियसली। यहाँ पे अगर बोल देता कि यार साइड PQ जो है वो साइड PR के इक्वल है, अगर ऐसा बोल देता कि साइड जो PQ है वो साइड PR के इक्वल है, तो ये काम आपका आसान हो जाता। फिर यहाँ पे आप साइड को इक्वल लिखते और प्रूफ कर देते। वैसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को आधा 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 करके 2 मार्क्स मिल गया। अब 4 में से 2 निकाल लिया, 4 में से 2 निकाल लिया, 3 में से 1.5 निकाल लिया, हो गया प्रूफ। अब देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे आप लोगों को क्वेश्चन आया कि यार प्रूफ करो, ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आ गया, जैसे ट्रिग्नोमेट्री से इजी आएगा यार, मेरी मानो तो ट्रिग्नोमेट्री का ना फाइंड करने वाला पता क्वेश्चन कर लो। साइन थीटा इतना है तो कॉस थीटा tan थीटा कितना होगा। जिनको कुछ नहीं आता उनको बता रहा हूँ, ये चीज़ें कर लो। ठीक है, 2 ये वीडियो उन लोग नहीं देख रहे होंगे, मुझे पता है। अब देखो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग यार कि सेक थीटा + tan थीटा cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा प्रूफ करने बोला है। सेक थीटा + tan थीटा प्रूफ करने बोला है कि ये cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। ये बोर्ड एग्जाम में आ गया और 3 मार्क का आया है। समझ लो ऐसे कोई एक भयानक क्वेश्चन है और मुझे प्रूफ करने नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं LHS उठाऊंगा। LHS को मैंने उठाया, मैं सेक थीटा + tan थीटा लिखा। मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ठीक, चलो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। ये सेक स्क्वायर थीटा + tan स्क्वायर थीटा है ना, वरना भी क्या होगा कि मेरे से रहा नहीं जाएगा बिना सही सॉल्व किए। तो सेक स्क्वायर थीटा पे मैं सबसे पहले लगा दूंगा इंटर रिलेशन लगाऊंगा तो ये आएगा 1 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इंटर रिलेशन लगाऊंगा तो ये आएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। इतना हुआ तो ये आ जाएगा 1 + sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा मुझे पता है 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है, तो ऊपर हो गया 1 + sin स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ। आप लोग यहाँ पे ये सब लिखते रहना, सेक थीटा होता है 1 cos थीटा। मार्किंग स्कीम देखो अभी मैं कैसे करता हूँ। ये tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। वैसे तो ये क्वेश्चन गलत है, आई नो, बट फिर भी, और यहाँ पे आप लोग लिख दो क्योंकि cos स्क्वायर थीटा होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। ऐसा लिख रहे हो आप, है ना। अब देखो 1 - sin स्क्वायर थीटा ना, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यही करो, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करके आना ही है ना। तो 1 + sin स्क्वायर थीटा से जब मल्टीप्लाई होगा 1 + sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 - sin की पावर 4 थीटा। तो ये आपका LHS आया। अब देखो आपको LHS में और कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि LHS में और मैं क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करो, आप RHS उठा लो। हाँ राइट है, एग्जाम में आप लोग 2 तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ को कर सकते हो। एक है कि LHS को आधा सॉल्व करो, RHS को आधा सॉल्व करो, दोनों को इक्वल बता दो। 11 में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एक है LHS को पूरा सॉल्व करो, RHS के इक्वल बता दो। एक है RHS को पूरा सॉल्व करो, LHS के इक्वल बता दो, चलता है। तो अब इसमें आप RHS उठा लो, यहाँ पे रुक गए ना, RHS उठा लो। RHS उठाओगे तो क्या आएगा, RHS आएगा cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। तो इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है यार, क्या करे क्या करे क्या करे। कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, वही दिख रहा है। तो cos थीटा 1 + sin थीटा हो गया और नीचे 1 - sin स्क्वायर थीटा हो गया। तो नीचे हो जाएगा देखो cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया cos थीटा 1 + sin थीटा और नीचे हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर एक cos से उड़ जाएगा तो ये आएगा 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये आ गया आपका RHS। अब इसके आगे आपको नहीं पता क्या करना है, वैसे तो इसको सेपरेट करना है। तो ये आपका RHS आ गया, ये आपका LHS आ गया। यहाँ पे आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया, मतलब यहीं तक आप सॉल्व कर पाए। तो देखो एग्जामिनर क्या करेगा। सबसे पहली बात कि जो आपने पहला स्टेप किया ये आपने करेक्ट किया, इंटर रिलेशन सही लगाया है।
आइडेंटिटी भी अगर लगानी होती बोर्ड एग्जाम में तो वो गलत नहीं माना जाएगा। मतलब ऐसा मेथड होता कि इसमें हम लोग आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करते हैं और आपने इंटर रिलेशन लगा दिया शुरू में, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ कैसे भी आप लोग कर सकते हो, शुरुआत कैसे भी कर सकते हो। तो आपने इंटर रिलेशन से शुरुआत किया, ये प्रॉपर्टी लिखी, यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। फिर आपने ये लिखा, ये ठीक है, फिर आपने यहाँ पे ये लगा दिया, ये भी ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, चलो ये सब तो ठीक है, बट आंसर राइट आया क्या वो मैटर करता है, तो यहाँ पे आधा मार्क्स दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने RHS उठा लिया, ठीक है, यहाँ तक सॉल्व किया, यहाँ तक सॉल्व किया, यहाँ तक देखो एकदम करेक्टली सॉल्व किया, तो आधा मार्क्स दे देंगे। तो 3 में से आपको 1.5 मार्क्स मिल गए। 2 मार्क्स की उम्मीद मत करना, 1.5 मार्क्स मिल जाएगा, बट ये 1.5 आगे जाके 2 हो जाता है, तो टेंशन नहीं है। तो एग्जामिनर के ऊपर है, एग्जामिनर आपको 3 में से 1 भी दे सकता है, एग्जामिनर आपको 3 में से 1.5 भी दे सकता है। अब जैसे मुझसे क्या सीन हुआ था, देखो बोर्ड एग्जाम में क्या हुआ मुझसे कि सबसे पहले जो 4 मार्क के 3 क्वेश्चन आए थे उसमें से एक तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। टेंजेंट मैंने बना दिया, टेंजेंट बनाया, चलो उसमें 4 मार्क्स मिल गए। फिर उसके बाद उसमें एक और क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों को वैल्यू पता करनी थी एरिया को माइनस करके। तो एरिया को माइनस करने में मैंने छोटी सी गलती कर दी थी, 464 में से 100 माइनस किया, उसको 264 लिख दिया। ठीक है, मतलब 200 माइनस कर दिया यार, इतनी बड़ी गलती। तो उसमें चलो मेरे 1 मार्क्स कट गए, तो 3 मार्क्स आ गए फिर मेरे। ठीक है, और टेंजेंट में शायद कंस्ट्रक्शन में उन लोगों ने मार्क्स काटा होगा, आई डोंट नो। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा मेजरमेंट चेक करते हैं, तो 3.5 ही देते हैं मोस्टली। और सिली मिस्टेक में भी आई थिंक उन्होंने 2.5 किया होगा। ठीक है, इतना किया उन्होंने। और उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री वाला आया था 3 मार्क का, उसमें देखो प्रूफ करना था कि अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को 1 प्रूफ करो। तो इसमें वाले क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैंने इसका LHS उठाया, आइडेंटिटी लगाया, इंटर रिलेशन लगाया, बहुत ज्यादा सॉल्व किया, घिसा पिटा, तो इसमें मेरे को 1 मार्क्स मिल गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा 2 मार्क्स यहाँ गया, 2 मार्क्स यहाँ गया। यहाँ पे देखो मुझे 6 मार्क्स मिला और यहाँ पे मेरा 1 मार्क्स गया। तो इस तरीके से मतलब बोर्ड एग्जाम में चेकिंग हुई होगी। ठीक है, जिसके कारण मेरे को ऐसा मिला। तो आप लोगों को क्या करना है इसमें, देखो आप लोगों को मोस्टली चांस है कि यहाँ पे 3 में से 1.5 मिल जाएगा अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो, और 8 में से भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो एग्जाम में आपको जो भी फिगर दिखे, फिगर में आपको जो भी समझ में आ रहा हो उसको नोट डाउन करो, लिखो। फिगर में आपको समझ में आ रहा है कि ट्रायंगल ऐसा है, ट्रायंगल ऐसा है, तो उसको आप लोग नीचे लिखो। ठीक है, ऐसी सारी चीजें अगर आप लोग लिखोगे, इतना थोड़ा बहुत डेटा लिखोगे और उसको फिर थोड़ा सा ऐसे वैसे घुमा दोगे, तो आप लोगों को मार्क्स मिल जाएगा। 4 में से 1.5 मिल जाएगा, 4 में से 2 मिल जाएगा, इतना मिल सकता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूरी तरीके से बिल्कुल मत छोड़ना, 29 में से 35 आप इंप्रूव कर सकते हो। समझ में आ गया कैसे अटेम्प्ट करना है? चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग कंप्लीट कर देंगे सर्कल का प्रॉब्लम सेट। कंस्ट्रक्शन आप लोग खुद से कर लेना ओल्ड वीडियोस में।